हेलो बच्चों। बच्चों अपन एनएलएम की सीट का टॉपिक जो 3 है घर्षण, उसके सारे क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं बच्चों वन बाई वन। तो क्वेश्चन नंबर 36 आपके सामने ये रहा। 10 केजी द्रव्यमान का कोई गुटखा 1 मीटर त्रिज्या के किसी खोखले बेलनाकार ड्रम की भीतरी दीवार के संपर्क में है। तो बच्चों ये हम पहले एक बेलन बना लेते हैं, बेलनाकार। बच्चों ये वाला क्वेश्चन आपसे पहले नहीं हुआ होगा, लेकिन अब हो गया होगा जब हमने सर्कुलर मोशन इसको पढ़ा दिया है। तो बच्चों सर्कुलर मोशन का टॉपिक भी है ये, इसके साथ ही देखो। तो ये हमारे पास एक बेलनाकार, ठीक है, खोखला बेलन है। ये इसका अक्ष हमने ये बना लिया, ये रहा, ठीक है, के भीतरी दीवार के संपर्क में है। तो यहाँ पे क्या है, ये यहाँ पे हमारे पास ये एक 1 केजी 10 केजी का ये ब्लॉक है, ये 10 केजी का, ठीक है। और इसकी जो त्रिज्या है बच्चों, ये जो त्रिज्या है, ये त्रिज्या कितनी है, 1 मीटर इसकी त्रिज्या है, ठीक है। और इसका जो घर्षण गुणांक है, अब हम म्यू आपको कितना दे रखा है, म्यू किस किस के बीच में, यानी जो खोखला बेलन है इसकी दीवार और जो हमारा ब्लॉक है, इनके बीच का जो म्यू है घर्षण गुणांक, वो है 0.1। जब बेलन ऊर्ध्वाधर है और अपने अक्ष के परित घूर्णन कर रहा है, ये अपने अक्ष के परित ऐसे घूर्णन करना है, ओमेगा से घूर्णन कर रहा है। तो बच्चों वही हम एजरत्रीय निर्देश तंत्र की बात करें, यदि मैं इस ब्लॉक के ऊपर बैठ जाऊँ चीटा बन के, तो जब मैं ब्लॉक के ऊपर चीटा बन के बैठ जाऊंगा तो मुझे पता लगेगा कि इसके यहाँ पे पीछे की तरफ कौन सा बल लग रहा है, mv²/r। ध्यान रखना बच्चों, ये जो होना चाहिए ये त्रिज्या के अनुदिश है, ठीक है। ये त्रिज्या, जो ये त्रिज्या यहाँ पे भी एक त्रिज्या बनेगी, इसके अनुदिश है ना भाई। ये बेलन के आधार की त्रिज्या 1 मीटर ये नहीं ना बच्चों। तो यहाँ जब मैं इसको ऐसे मान के ऐसे इसको कंप्लीट करूँ तो देखो ये त्रिज्या बन गई, यहाँ पे ये सेम ये वही होगी इसके अलॉन्ग इस साइड, ठीक है, त्रिज्या के अनुदिश। और इस पे नीचे की तरफ लगेगा कौन सा बल, mg। यहाँ लगेगा नीचे कौन सा बल, mg, ठीक है। अब आपसे क्या पूछा है ये कि यहाँ गुटके को स्थिर रखना है, गुटके को स्थिर रखना है। तो गुटके को स्थिर रखने के लिए देखो mg नीचे आ रहा है, mg तो इसको नीचे खींचेगा। तो अब यदि चीटे के सापेक्ष, यानी ये जो चीटा है, जो चिंटू है, इसके सापेक्ष यदि ये गुटका रुका हुआ है तो इसके पीछे एक बल लगेगा, ठीक है। और हम उसे क्या बोलेंगे, घर्षण बल। घर्षण बल की दिशा कहाँ होती है, आपेक्षिक वेग की विपरीत दिशा में। तो यानी ये नीचे जाने की कोशिश करेगा, एम जिसको नीचे लेके आएगा, तो घर्षण बल कहाँ लगेगा, ऊपर लगेगा। तो ये सब हम जानते हैं बच्चों, कितना होता है, म्यू एन, ठीक है। तो अब जब सारे बल बराबर है तो बोलो बच्चों म्यू एन बराबर क्या हो जाएगा, म्यू एन बराबर हो जाएगा एम जी के, सिंपल कहानी। तो म्यू एन का मान, एन क्या होता है, यानी ये, अब बोलो ये ब्लॉक जो है, ये ब्लॉक चीटे को क्या लग रहा है, कि चीटे को लग रहा है कि ये जो है इस पे बल का लग रहा है mv²/r ऐसे, यानी mv²/r बल से क्या कर रहा है, बेलन की दीवार को दबा रहा है। तो बेलन की दीवार भी क्या करेगी, प्रतिक्रिया करेगी। तो ऐसे ये n, तो n का मान कितना जाएगा, mv²/r के। अब बच्चों आप mv²/r लिखो या आप इसको mr⍵² लिखो, मैंने आपको दोनों बता दिया। तो mg, अब देखो बच्चों m से तो m कट जाएगा, ठीक है। या देखो आप एक चीज़ सुनो, mv²/r बराबर क्या होता है, mr⍵² भी होता है, mr⍵² भी होता है बच्चों, क्योंकि मैंने आपको बताया v बराबर क्या होता है, r ओमेगा होता है। v बराबर r ओमेगा, इसमें आप पुट करो तो ये हो जाएगा। अच्छा मैं इसको ऐसे क्यों लिख रहा हूँ, mr⍵² भी रख रहा हूँ अभिकेंद्रीय बल को, क्योंकि यहाँ पे बच्चों आपके पास देखो आपको किस में दे रखा है आंसर, ओमेगा में निकालना है, कोणीय वेग निकालना है, ठीक है। इसलिए तो म्यू mv²/r को मैं लिख सकता हूँ mr⍵² बराबर mg, m से m कट गया, तो यहाँ से बच्चों हमारे पास क्या आ जाएगा, ω² बराबर कितना है, g/μr। तो g का मान कितना है, g का मान 10, म्यू का मान कितना है बच्चों 0.1, और रेडियस कितनी है 1। तो यहाँ से कितना जाएगा 100। तो यहाँ से ओमेगा का मान कितना निकल के आएगा, 10 रेडियन प्रति सेकेंड। ये आपके पास, ठीक है बच्चों। चेंज क्वेश्चन नंबर 37, क्वेश्चन नंबर 37 के दे रहेगा बच्चों, थोड़ा पेन का कलर क्वेश्चन नंबर 37, निम्न से कौन सा कथन असत्य है। असत्य बात करेंगे तो घर्षण बल आपेक्षिक गति का विरोध करता है, बिल्कुल करता है, सही है ये। स्थैतिक घर्षण का सीमांत मान अविलंब प्रतिक्रिया के समानुपाती होता है, बिल्कुल म्यू एन हम लिख ही रहे, म्यू एन होता है, ठीक है। तो अविलंब प्रतिक्रिया के लौटनी घर्षण सर्पी घर्षण से कम होता है, यानी सतह के जो घर्षण होता है उससे कम होता है, बिल्कुल होता है। लौटनी नहीं, जो दोलन वाला जो घर्षण होता है, ठीक है।
सर्पी घर्षण गुणांक की विमाएं लंबाई की विमा के समान होती है, बिल्कुल नहीं होती, विमाहीन होती है ये, तो ये गलत है। ठीक है, तो गलत है, तो असत्य कौन सा है, तो यही असत्य है, तो इसी को हमने क्लिक कर दिया। ठीक है बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर 37 समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 38 बच्चों, क्वेश्चन नंबर 38 क्या कह रहा है, किसी तख्ते के एक सिरे पर एक बक्सा रखा है। ठीक है, तख्ते के एक सिरे पर, और तख्ते के उस सिरे को जहाँ पे बक्सा रखा है उसको धीरे धीरे ऊपर की ओर उठाया जाता है। तख्ते के 36 से 30 डिग्री कोण बनाने पर बक्सा नीचे की ओर फिसलना प्रारंभ करता है। इसे विराम कोण बोलते हैं। वह कोण जहाँ पर ब्लॉक फिसलने लगे हो, ठीक है, उस कोण को हम विराम कोण बोलते हैं, 30 डिग्री, और 4 सेकंड में 4 मीटर दूरी तय कर लेता है। ठीक है, इस कोण के बाद तो बक्से तथा तख्ते के बीच स्थैतिक तथा गतिक घर्षण गुणांकों का क्रम से मान ज्ञात करो। तो बच्चों स्थैतिक घर्षण गुणांक, तो ये तो सिंपल सही बात है, तो स्थैतिक घर्षण गुणांक, स्थैतिक घर्षण गुणांक में क्या होता है, ठीक है, हमारी वस्तु साम्यावस्था में रहती है, विराम में रहती है। स्थैतिक घर्षण गुणांक तो म्यू एस किसका होता है, एंगल ऑफ रिपोज यानी टेन थीटा के, तो टेन थीटा यहाँ पे थीटा की वैल्यू कितनी है 30 डिग्री, तो टेन 30 का मान 1/√3, 1/√3 को हम कल हल करेंगे तो बच्चों 0.5987 कुछ ऐसा समथिंग आएगा, तो नियर अबाउट मैं 0.6 लिख देता हूँ। ये तो हो गया स्थैतिक घर्षण। अब बात करेंगे गतिक घर्षण, गतिक घर्षण गुणांक, गतिक घर्षण गुणांक। अच्छा, गतिक घर्षण गुणांक कब आ रहा है, जब ये चल रही है, तो चलेगी तो पीछे कुछ लगेगा, तो आओ अब इसको पूरे, इस पूरे घर्षण के पूरे क्वेश्चंस में ये चीज़ आप समझ लेना, ये चीज़ रिपीट होती रहेगी बरबरसी। अब मैं बरबरसी में इसको इतना ज़्यादा डिटेल में एक्सप्लेन नहीं करूँगा, तो यहाँ पे देख लो हमारे पास ये यहाँ पे ब्लॉक रखा हुआ था, ठीक है, इस पर यहाँ एम लग रहा है नीचे की तरफ, एम लग रहा है नीचे की तरफ, ये इसका अभिलंब प्रतिक्रिया हो गया एन, ठीक है, ये ऐसे पीछे बढ़ा लो हम, ये एंगल थीटा है, तो बच्चों ये एंगल भी कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। यहाँ पे बच्चों हम क्या लिखेंगे, एम जी कोस थीटा, और यहाँ क्या हो जाएगा बच्चों, ये एम जी साइन थीटा। अब आप मुझे बता सकते हो कि कौन सा बल इसको नीचे लाने की कोशिश कर रहा है, एम जी साइन थीटा। जब ये नीचे आएगा तो आपेक्षिक वेग की क्या करेगा, आपेक्षिक वेग का विरोध करेगा, कौन करेगा, घर्षण, किधर करेगा, पीछे की तरफ, तो यहाँ पीछे बच्चों ये घर्षण बल लगेगा म्यू एन। अब इस घर्षण बल जो लग रहा है, ठीक है, इस ये जो लग रहा है ये इसका विरोध करेगा, फिर भी हमारा ब्लॉक कहाँ रहा है, नीचे आ रहा है। देखो ये जो म्यू एन है ना, ये म्यू एन एम जी साइन थीटा का विरोध करेगा, यानी इसको रोकेगा, ठीक है, यानी इसको नष्ट करेगा एम जी साइन थीटा को। बट उसके बाद भी ब्लॉक कहाँ रहा है, नीचे। कैसे पता, देखो ये कह रहा है प्रारंभ करता है और 4 सेकंड में 4 मीटर की दूरी तय कर लेता है, तो मतलब नीचे आ रहा है वो। तो नीचे कब आएगा, जब हमारे पास एम जी साइन थीटा ज़्यादा हो किससे, म्यू एन से, ठीक है। तो इसका मतलब हमारे पास क्या होगा कि जो हमारा जो परिणामी बल आएगा, परिणामी बल वो F बराबर क्या होगा, एम जी साइन थीटा माइनस के म्यू एन, ठीक है बच्चों, तभी तो ये आ रहा है, ठीक है। तो F बराबर क्या होता है, एम ए, तो F बराबर एम ए, तो क्या हो जाएगा, एम जी साइन थीटा माइनस के म्यू एन, एन किसके बराबर है, एम जी कोस थीटा के, एम जी कोस थीटा के बराबर है। तो यहाँ से बच्चों एम से एम कट गया, तो ए बराबर जी का मान 10 रख लो, साइन थीटा, थीटा कितना रहेगा आपको 30 डिग्री, थीटा कितना रहेगा 30 डिग्री, तो 30 डिग्री साइन 30 का मान कितना होता है 1/2, माइनस म्यू हमें निकालना है, जी का मान 10 हमने मान लिया, और कोस थीटा का मान 45 का मान भी कितना होता है कोस 30 का, तो कोस 30 का मान होता है √3/2। तो बच्चों 2 से ये तो हो गया 5, और ये 2 से हो गया 5, तो ए बराबर हमारे पास कितना आया, ए बराबर हमारे पास 5, 1 माइनस √3 म्यू, ये आया हमारे पास ए, ठीक है। अब ये ए हमने क्यों निकाला, हमने ए इसलिए निकाला क्योंकि ये जो ए है यही तो जिम्मेदार होता है वस्तु के वेग को बढ़ाने या घटाने के लिए, जब एक सीधी रेखा में गति कर रहा है। तो आप ये मानो, मैं एक बार वापस डायग्राम बना लूँ इसका, कि हमारे पास यहाँ पे एक ब्लॉक था जिसका वेग है u बराबर 0, उस पर a लग रहा है, कौन सा त्वरण लग रहा है, a। इस a की वजह से ये आगे बढ़ेगा, कितने तक बढ़ेगा, कितनी दूरी तक बढ़ाया हमने इसको, क्वेश्चन में कितनी दूरी बढ़ाया, 4 मीटर की दूरी बढ़ाया, और ये 4 मीटर की दूरी को तय करने में कितना समय लगा, इसने समय लिया 4 सेकंड का समय लिया, और a ये रहा। तो बोला अब हम लगा सकते हैं, कौन सा समीकरण हम लगाए, हम लगा ले v बराबर u प्लस ए टी लगाए कि x बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये फॉर्मूला लगा लें हम, ठीक है। यहाँ पे s का मान कितना रहेगा 4,
u हमारे पास 0 है ही, तो उसमें प्लस 1/2, ए का मान हम ये रख देंगे 5, 1 माइनस के √3 म्यू, ठीक है, इंटू टी स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16। तो बच्चों जब मैं इसको काटूंगा 1 और ये हो जाएगा 4, 8 दूनी का 16, 8 बार। फिर ऐसे ही मैं इसको 4 एकम 4, 4 दूनी का 8, ये काट दिया। तब यहाँ मेरे पास क्या बचा, 1, यहाँ तो 1 बचा बराबर, यहाँ क्या बचा मेरे पास 5 दूनी का 10, ठीक है, 5 दूनी का 10, और ये कितना हो जाएगा 1 माइनस के √3 म्यू। अब बच्चों यहाँ से 10 इधर ले लूँ इसको, तो देखो जब मैं इसको हल करूँगा तो मैं लिखूँगा इसको क्या कि 10 को 1 से गुना करा, यही रहने दिया, 1 को उधर ले गए तो इधर आगे 9 हो जाएगा बराबर, ठीक है, और ये हो जाएगा 10 √3 म्यू। तो यहाँ से बच्चों म्यू बराबर कितना जाएगा 9/10 √3, ठीक है। अब 9/10 √3 को जब हम हल करेंगे तो ऑलमोस्ट कितना आएगा हमारे पास 3, चलो कर लेते हैं इसको पूरे को, चलो कर लेते हैं 3 इंटू और एक 3 को √3 लिख देता हूँ, ठीक है, और ये 10 √3, एक √3 से √3 कट गया, तो 3 √3 करेंगे तो हमारे पास कितना आया 3 इंटू √3 बटे कितना आया 10, ठीक है, तो 1.732 इंटू 3, तो कितना जाएगा ये 6, और 3 3 9, और 7 21 2, 3 2 5, ठीक है, बटे 10, जब 10 तो 0.5196, तो यानी 0.5, तो कितना आ गया हमारे पास म्यू का मान 0.5। समझ में आया बच्चों, तो हमारे पास कितना जाएगा 0.6, स्टैटिक घर्षण तो 0.6 और ये 0.5, तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ठीक है प्यारे बच्चों। अब सेकंड वाला क्वेश्चन देखो, 39 क्वेश्चन, किसी नत समतल का कोण थीटा है, उसका ऊपरी आधा भाग पूर्णतः चिकना है तथा निचला आधा भाग खुरदरा है। अब ये भी बहुत अच्छा है। इस नत समतल के ऊपरी सिरे से एक ब्लॉक को नीचे की ओर फिसलता है। यदि गुटका प्रारंभ में विराम स्थिति में था तो फिसलते हुए वह नत समतल की तली पर फिर से विराम अवस्था में जाएगा। ये इंपॉर्टेंट है, तली पे आते समय फिर से वो विराम अवस्था में जाएगा, विराम से चला विराम में आ गया। ऐसा कैसा पॉसिबल है, क्योंकि उसमें बीच में खुरदरा हो गया, क्योंकि विराम से चला विराम में आ गया, तो पहले त्वरण वेग की दिशा में है तो उसको वेग को बढ़ा रहा है, फिर त्वरण वेग की दिशा के विपरीत है तब उसके वेग को घटा रहा है, तभी वो 0 हो रहा है। और ऐसा है जब गुटके नव समतल के बीच आगे घर्षण मान क्या होगा। तो देखो बच्चों अब क्या है, इसमें क्वेश्चन बहुत अच्छा है ये भी। तो देखो हमारे पास ये नत समतल बनाया हमने, ये हमने नत समतल बना दिया, ये एंगल है थीटा, इसकी हमने टोटल लंबाई ली, हमने टोटल लंबाई है इसकी L। अब इसकी आधी आधी मैंने कर दी L/2 और L/2, ये आधी आधी L/2, ठीक है। यहाँ तक तो बिल्कुल सपाट है, चिकना है। जब वो चिकना होगा तो बोलो यहाँ से इस वस्तु को लाने के लिए कौन जिम्मेदार होगा, तो प्रथम आधे भाग, तो प्रथम आधा भाग चिकना है, प्रथम आधा भाग कैसा है चिकना है, प्रथम आधा भाग चिकना है, तो म्यू कितना हुआ 0, यानी घर्षण बल नहीं लग ही नहीं रहा। अच्छा जब घर्षण बल नहीं रहा तो अब इसको नीचे लाने के लिए केवल कौन सा घटक जिम्मेदार होगा, जो mg का ये वाला जो घटक होता है, इधर तो होता है mg cos थीटा, ये बल mg cos थीटा, और इधर क्या होता है mg sin थीटा। तो केवल कौन सा बल जिम्मेदार है, तो ओनली फॉर बल जिम्मेदार है mg sin थीटा, क्योंकि यहाँ पे घर्षण बल तो है ही नहीं, तो यही बल हुआ। तो F बराबर मैंने क्या लिखा ma बराबर क्या हो जाएगा mg sin थीटा, तो यहाँ से m से m कट गया, तो a बराबर कितना हो जाएगा g sin थीटा। मैं डायरेक्ट भी लिख सकता था लेकिन आप समझ जाना अब। तो कौन सा त्वरण जिम्मेदार होता है g sin थीटा, जब वो चिकना है आधा भाग। अच्छा अब ये दूरी कितनी तय करानी है L/2 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 तक तो त्वरण ये लगेगा, यहाँ लगेगा और वेग बढ़ता चला जाएगा, ठीक है। तो मुझे यहाँ पे वेग निकालना है, कितना वेग हो गया, यहाँ वेग कितना निकालना है, ये वेग v' मान लो है ना। तो आधी दूरी पर वेग कितना हो गया, तो आधी दूरी तय करने पर, आधी दूरी तय करने पर वेग, तो बच्चों हम क्या लगा देंगे v² - u² बराबर 2as वाला सूत्र लगा लो। v² नहीं मैंने v' माना, u 0 है, 2a का मान कितना है g sin थीटा,
और एस विस्थापन कितनी है, आधी दूरी यानी L/2, 2 से 2 कट गया, तो यहाँ से V डैश स्क्वायर बराबर कितना आया, GL साइन थीटा, ये आ गया। अब उसके बाद मुझे बताओ बच्चों, जब ये यहाँ से स्टार्ट हुआ तो यहाँ से अब ये जो सतह है, अब शेष आधी जो सतह है वो कैसे है, खुरदरी, शेष आधी सतह, शेष आधी सतह खुरदरी है, ठीक है, खुरदरा है, तो खुरदरा है तो यहाँ पे क्या होगा, म्यू एफ से म्यू नॉट इक्वल टू 0 यानी म्यू है। अब ये जो वेग है, अब आप मुझे बताओ ये जो वेग वी डैश है, अब क्वेश्चन में दे रखा है आपको यहाँ पे वेग कितना हो गया, 0, यानी फाइनल वेग कितना हो गया आपके पास, फाइनल वेग 0 हो गया। फाइनल वेग 0 कब हुआ होगा, अब आप खुद ही बताओ फाइनल वेग 0 कब हुआ होगा, जब परिणामी त्वरण पीछे लग रहा हो, त्वरण पीछे लग रहा हो, ठीक है, तभी तो हुआ होगा। मंदन की स्थिति तभी आती है पीछे तो लग रहा हो, यानी परिणामी बल पीछे की तरफ है। अब परिणामी बल पीछे की तरफ कब होगा, जब हमारे पास, अब ये सतह कैसी है, खुरदरी है, खुरदरी है, तो अब इसमें देखो दो बल लगेंगे, एक तो mg sin थीटा लगेगा इधर की तरफ, एक पीछे की तरफ क्या लगेगा, म्यू एन घर्षण बल। तो अब क्या होगा, जो बल लगेगा वो पीछे की तरफ लगेगा, परिणामी बल पीछे की तरफ होगा, वो कब होगा, जब हमारा म्यू एन ज्यादा हो किससे, mg sin थीटा से। ये देखो समझ जाओ, पहले mg sin थीटा अकेले था क्योंकि म्यू एन था ही नहीं, अब म्यू एन लग रहा है, बट इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें म्यू एन कहाँ लगाना है, ऊपर लगाना है, ऊपर ही लगेगा क्योंकि अपेक्षित, बट ऊपर वाले को मुझे ज्यादा मानना है। पहले वाले केस में मैंने नीचे वाले को ज्यादा माना था, देखो वापिस से बैक करो इस वाले केस में देखो मैंने नीचे वाले को ज़्यादा माना था, देखो ये दिख रहा होता है mg sin थीटा, क्योंकि हमारा ब्लॉक नीचे आ रहा था। इस वाले केस में भी ब्लॉक नीचे आ रहा है, भाई ब्लॉक तो नीचे आ रहा है, बट वो ब्लॉक नीचे आ रहा है कैसा, वेग घटाता हुआ, तो वेग घटेगा कब, जब ऊपर की तरफ बल लग रहा हो, ठीक है। तो फिर सर नीचे क्यों आ रहा है, क्योंकि इस पर वेग की दिशा कहाँ है, नीचे की तरफ, तो जब तक वेग की दिशा नीचे की तरफ 0 ना कर दे तब तक वो नीचे ही जाता रहेगा, वहाँ वहाँ बिल्कुल सर। तो एफ बराबर ये रख दिया, एफ बराबर क्या होता है, एम ए, अब ये ए, ये दूसरा ए है भाई, है ना, ए डैश मान लो इसको, ये ए और ये ए डैश अलग है। म्यू एन का मान क्या होता है, एम जी कोस थीटा होता है, एम जी कोस थीटा माइनस एम जी साइन थीटा, हाँ बच्चों बिल्कुल। अब बोलो एम 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 कैंसिल आउट, तो ए डैश बराबर क्या होगा हमारे पास, म्यू जी कोस थीटा माइनस जी साइन थीटा, ये हो गया। अब ये ए आ गया, अब बोलो तो अब शेष आधी दूरी तय करने में लगा समय, यानी शेष आधी दूरी में, तो शेष आधी दूरी में जब हम लगाएंगे तो क्या लगाएंगे, v फाइनल स्क्वायर माइनस इनिशियल क्या है, v डैश स्क्वायर, यहाँ पे वेग v डैश है, ठीक है, बराबर 2as। अच्छा v फाइनल कितना है 0 माइनस v डैश स्क्वायर कितना है, ये रहा gl साइन थीटा, ये हम निकाल चुके पहले, है ना, बराबर माइनस क्यों लगाया, क्योंकि ये पीछे की तरफ ऊपर की तरफ है ना, 2a का, अब a डैश, यहाँ a डैश ये वाला मान रखूंगा मैं, ये जो पूरा भयानक वाला है ना ये मान, ये वाला मान मैंने यहाँ रख दिया, और s का मान कितना है L/2, तो 2 से 2 कट गया, माइनस से माइनस कट गया, तो क्या आया GL साइन थीटा बराबर, ये वाला मान रख दूँ और इस वाले मान को L से गुना कर दो ना, ये देखो यहाँ पे a डैश था और a डैश को L से गुना, तो L से गुना करूँगा तो कितना जाएगा, म्यू एल जी कोस थीटा माइनस GL साइन थीटा। अब देखो ये GL साइन थीटा माइनस वाला इधर जाएगा तो 2GL साइन थीटा, 2GL साइन थीटा बराबर क्या आ जाएगा, म्यू एल जी कोस थीटा। अब बच्चों यहाँ से देखो एल जी गया, दिल्ली का LG गया जॉक्स अपार्ट क्या केस कर दो ना, तो यहाँ से म्यू बराबर कितना जाएगा, म्यू बराबर कितना आ गया 2 साइन थीटा बाई कोस थीटा कितना जाएगा, टेन थीटा, ये लो भाई साहब, तो म्यू बराबर 2 टेन थीटा, ये लो सिंपल सा, तो म्यू बराबर 2 टेन थीटा, तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है बच्चों, अब ऐसे हम क्वेश्चन नंबर 40 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 क्या है, इस संवाहक पट्टा 2 मीटर प्रति सेकंड की 4 से घूर्णन कर रहा है, घूम रहा है, वेरी गुड, ये लो भाई साहब संवाहक पट्टे को बना लो, ये लो, इसमें क्या दिक्कत है, ये हमारा पट्टा, ये एक बोल लगा दे, आपने बच्चों देखा होगा आटा चक्की पे ऐसे पट्टा एक लगा रहता है 2 पहियों के बीच में, ऐसे यहाँ पे ये पट्टा है, ये पट्टा है, ये पट्टा है भाई साहब, ऐसे ये चलता रहता है, ये चल रहा है भाई साहब, ये यूनिफॉर्म से चल रहा है, ठीक है। अब मैंने इस पार्ट को जूम करके दिखा दिया आपको, ये लो भाई साहब जूम करके मैंने दिखा दिया ताकि क्वेश्चन अच्छे से हो जाए, ये लो भाई साहब इसको बहुत जूम करा मैंने और ऐसे है ये, ठीक है, ऐसे।
और ये कितने से जा रहा है, ये जा रहा है 2 मीटर प्रति सेकंड से। एक स्थिर चाल है यानी यूनिफॉर्म, यानी नो कांस्टेंट है। यूनिफॉर्म भी क्या बोलूँ, कांस्टेंट बोलूँ मैं तो, कांस्टेंट है, कांस्टेंट से चल रहा है भाई साहब, ठीक है। इसके ऊपर मैंने क्या करा, एक बक्से को इसके ऊपर गिरा दिया, ये बक्से को गिरा दिया भाई साहब मैंने इसके ऊपर, ये लो भाई साहब ये बक्सा गिर गया, ये बक्सा गिर गया इसके ऊपर, ठीक है। जब ये बक्सा गिरा और इन दोनों के बीच में घर्षण गुणांक, इन दोनों के बीच में घर्षण गुणांक कितना है, म्यू बराबर है 0.5 है, ओके भाई साहब। तो पट्टे पर विराम अवस्था में आने से पहले पट्टे के सापेक्ष बक्से के द्वारा तय की गई दूरी का मान ज्ञात करो। अब आप मुझे बताओ, यानी मैं पट्टे के सापेक्ष बात करूँ, पट्टे को चीटा मान के बैठ जाओ, चीटे फ्रेम की बात करूँ या चिंटू फ्रेम की बात करूँ, तो पट्टा रुक गया, पट्टे पे हम बैठ गए तो पट्टा रुक गया, और हमें 2 मीटर से यदि ये ऐसे जाता दिख रहा है तो हमें 2 मीटर से ये ऐसे जाता दिखेगा हमें, मतलब ये चीटे को, यानी चीटे को ये ब्लॉक 2 मीटर प्रति सेकंड से इधर जाता हुआ दिखेगा। भाई हम तो किसके बात कर रहे हैं, पट्टे सापेक्ष बात कर रहे हैं ना। समझ में आएगा नहीं है बच्चों, यानी जब देखो हम ग्राउंड पे खड़े तो हमें तो ये पट्टा 2 से इधर जाता हुआ दिख रहा है, हाँ, लेकिन जब मैं पट्टे पे बैठ गया तो पट्टा स्थिर हो जाएगा, बाकी दुनिया पीछे की तरफ चलेगी, तो 2 से इधर इधर जा रहा है, जाने अच्छी बात है, जा रहा है। तो आपेक्षिक वेग इधर है, आपेक्षिक वेग इधर है, आपेक्षिक वेग इधर है, तो बोलो घर्षण बल कहाँ लगेगा, इधर लगेगा, किस, ये घर्षण बल लगेगा, वैसा कितना लगेगा, म्यू एन लगेगा, ठीक है, म्यू एन लगेगा। तो एन का मान कितना आएगा, एम जी आएगा, एन का मान कितना है, एम जी। तो यानी पीछे की तरफ, यानी इधर बल क्या लग रहा है, तो इसको इस ब्लॉक को पीछे की तरफ एक बल लग रहा है, एफ बराबर म्यू एन। एफ को मैंने लिखा एम ए से, क्योंकि मुझे ए निकालना है। म्यू एन का मान क्या होता है, एम जी होता है, एम से एम कट गया तो ए बराबर कितना आया, म्यू जी। मतलब मैं ए निकाल रहा हूँ, आप देखो हर क्वेश्चन में मेरा टारगेट है ए निकालना। अब आप मुझे बताओ, 2 ऐसे है, ए ऐसे है, ए बराबर म्यू जी ऐसे है, तब ये बताओ चीटे के सापेक्ष है, सारी चीज चीटे के सापेक्ष हो रही है ना। तब बताओ ये जो ब्लॉक है पहले कहाँ जाएगा, इधर जाएगा, क्यों जाएगा, क्योंकि ये अपने वेग को क्या करेगा, जीरो करेगा, ठीक है। जीरो क्यों करेगा, क्योंकि ए इसके पीछे लग रहा है, यहाँ तक जाएगा, ये यहाँ तक जाएगा। लो भाई साहब कब तक जाएगा, जब तक इसका वेग क्या ना हो जाए, जीरो ना हो जाए। तो हमें वो दूरी तो निकालनी, कितनी दूरी चला, तो बस खत्म कहानी। तो क्या सूत्र होता है, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर 2as, ये सूत्र होता है। v का मान फाइनल वेग 0, इनिशियल वेग u का मान 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, माइनस क्यों लगाया, क्योंकि a इस साइड है तो माइनस लगाया। कितना है, म्यू जी है, म्यू का मान कितना दे रखा है, 0.5 दे रखा है, जी का मान कितना दे रखा है, 10 दे रखा है। एस हमें निकालना है, माइनस से माइनस कट गया, ठीक है। अब क्या बचा हमारे पास, 0.5 है, तो लो 10 से ये 10 कट गया, 5 10, तो एस बराबर हो गया 4/10, 4/10 कितना होता है, 2/5, 0.4 मीटर, तो 0.4 मीटर इज द राइट आंसर। ये लो खत्म कहानी, ठीक है बच्चों, समझ में आ गया। आगे गेटे में पॉइंट, क्वेश्चन नंबर 41 देखो, कोई ग्राम फोन रिकॉर्ड ओमेगा कोने वेग से गुणन कर रहा है। ये लो भाई साहब ग्राम फोन, ग्राम फोन पता है ना तुम्हें, जो पुराने ज़माने में चलता था बहुत कैसेट की तरह ऐसा, ठीक है। आपने सीरियल में देखा होगा, कोई ना कोई सीरियल में देखा होगा, ऐसे एक बड़ा सा वो माइक सा होता है, बहुत बड़ा सा है ना वूफर टाइप में, और नीचे वो ऐसे गोल गोल वो घूमता रहता है कैसेट। ओहो क्या गाने पुराने ज़माने, ये खो जाओ उसमें ना, ऐसे घूमता रहता है ये, ठीक है। ये ग्राम फोन बना लिया हमने ना। अब इसके केंद्र से आर दूरी पर एक सिक्का रखा है, यहाँ से कितनी दूरी पर, आर दूरी पर, ये लो आर दूरी पर एक सिक्का रखा हुआ है भाई साहब, ये सिक्का रखा हुआ है, और तो ये सिक्का भी घूम रहा होगा फिर तो ग्राम फोन के साथ साथ, ठीक है। अब ये क्या कर रहा है, यदि स्थैतिक घर्षण गुणांक म्यू हो तो सिक्का रिकॉर्ड के साथ गति करेगा। तो सिक्का रिकॉर्ड के साथ गति कब तक करेगा, तो चलो कब तक करेगा, जब मैं चीटा बन के इसके ऊपर बैठ जाऊं तो मुझे ये रेस्ट पे दिखाई देगा। जब तक ये रेस्ट पे दिखाई देगा तब तक ये कैसा रहेगा, ये साथ साथ गति करेगा, ठीक है, साथ साथ गति करेगा। तो ये जो है इसको चीटे को इधर लगेगा। अब केंद्रीय बल कितना, एम आर ओमेगा स्क्वायर, भाई एम वी स्क्वायर भाई आर लिख लो, चाहे एम आर ओमेगा स्क्वायर लिख लो, मैं क्लियर कर चुका ये चीज, ठीक है, पीछे की तरफ लगेगा। तो इसको कैंसिल आउट करने के लिए एक और बल लग रहा होगा, किस साइड, पीछे की तरफ, इधर इधर, उसे हम क्या बोलेंगे, म्यू एन, घर्षण बल होगा, ठीक है। तो क्या होगा, म्यू एन बराबर, अच्छा बराबर होगा कि ज्यादा होगा, तो भाई म्यू एन से, म्यू एन ज्यादा होना चाहिए किससे, एम आर ओमेगा स्क्वायर से। ये बात आप याद रखो, म्यू एन हमेशा क्या होना चाहिए, एम आर ओमेगा स्क्वायर से ज्यादा होना चाहिए, तब तक वो बचा लेगा।
ठीक है। म्यू एन का मान क्या रखेंगे हम, एम जी रखेंगे। एन का मान कितना है, एम जी, क्योंकि ये इसका मास एम है तो ये ग्राम फॉर्म को कितने से दबा रहा होगा, एम जी से नीचे की ओर दबा रहा होगा, तो ग्राम फॉर्म भी इसको ऊपर की तरफ एन से दबाएगा ना। तो एम आर ओमेगा स्क्वायर, एम से एम कट गया। ठीक है, हमारे पास रिलेशन आर में पूछा ना, तो ये आर, तो इधर की तरफ चीर देंगे इसको, तो आर ओमेगा स्क्वायर म्यू जी, तो यहाँ से बोलो आर बराबर क्या जाएगा, म्यू जी बाई ओमेगा स्क्वायर। ये आ गया वैसा रिलेशन, सिंपल सा बात है, खाएं ये रहा। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना, फिर हम बात करेंगे कल। हैव ए गुड डे।